सुबह अभियान की आंख खुली तो माही का सर अपने सीने पर महसूस हुआ। बेएहतियाती होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। धीरे से माही का सर उठाकर तकिए पर रखा, बाल बिखरे चेहरे को अपने हसार में लिया तो अभियान ने फौरन हाथ बढ़ाकर बाल पीछे किए। सोए हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहे थे। अभियान की शर्ट पहने वो अपने आप को फिर से अट्रैक्ट कर रहे थे। अभियान को वो वक्त याद आया जब पहली बार वो उसके रूम में आई थी। वो बिना इजाजत उसके कपड़े पहन लिए थे। एक दिल फ्रेम मुस्कुराहट ने लबों को अहाता किया। आगे बढ़कर माही के माथे पर प्यार की निशानी सबत की। कितने पल वो यूं ही उसके नक्श को जहन में बिठाता रहा। फिर धीरे धीरे जिसारतें बनने लगी तो माही कसमसा कर मुंदी मुंदी आंखों से अभियान को देखने लगी। हाँ, सोने देना। नींद की हमारे में वो बस इतना ही बोल पाई। लगता है अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। अभियान कहते उसके गर्दन पर मुंह घुसाया। वो खिलखिला कहन से हान। अभियान ने मुंह ऊपर किया और मुस्लिम हल्के से देखा। गुदगुदी ना करे हान, पाव मुश्किल खुद पर कंट्रोल किया। माही, रोमांस को हरा मत क्या करो। पीछे हटते बैठकर उनसे टेक लगाते तकिए को सहारा लगाया। माही मुस्कुराती हुई अपने के मुंह के आगे झुकी। फिर नाराज हो गए बच्चों की तरह सवाल किया। लगता है रात को डोज बोल के हो, एक और डोज देनी पड़ेगी। अभियान ये कहते तकिया दूर उछाले माही को काबू किया जो को उठकर भागने वाली थी। हान, पलकें झुकी। अभियान ने उसे बेड पर लटाया, उसके ऊपर झुका। जी जान, हान की जान। अभियान फिर से बैठने लगा। प्लीज, खुद पर उसे हावी होता देखकर मिन्नत पर उतर आई। अभियान की बढ़ती हुई जसारतों पर वह हल्कान हुए जा रही थी कि तभी मोबाइल पर बीप हुई तो वह झुक टोंका। मही ने शुक्र अदा किया और अभियान ने मुंह बिगाड़ा, लेकिन एक पल से मही एक हाथ से मही को काबू किए, दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगाया। अभी बेटा, कहाँ हो तुम? सरबत बेगम के वहां पर वो एकदम सीधा हुआ। मामा, मैं फार्म हाउस में हूँ। क्या हुआ? सब हैरत है? सब हैरियत है। अभियान माँ के परेशान लहजे को बाम किया। माही भी सीधी होकर बैठी। बेटा, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचे। कहते ही फोन बंद हो गया। अभियान फोन साया पर आकर मही की तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या ख्याल है? कंटिन्यूस करे। एकदम पूछने पर मही को अचंभा हुआ। चट से बाथरूम की तरफ भागी। अभियान के चेहरे पर एक अफसुदा मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले पल वो मुस्कुराहट गायब हुई और माँ के परेशान लहजे पर खुद भी सख्त परेशान हुआ था और खुद भी पलक झपकते हुए उठा था। मिशाल आपी, आज आप अकेली जा रही हैं? नीदा कहाँ है? हुई ने मिशा को जल्दी से निकलता देखा तो पूछ लिया। मिशा ने ला बेचे। वो नीदा की एक स्पेशल क्लास थी तो वो सुबह ही सुबह निकल गई। मिशा ने लहजा नॉर्मल करते हुए कहा। हैरत की बात है, मैंने नहीं देखा जाते हुए। एक वो मोहतरमा है माहिर मैडम, उनका कोई पता नहीं है कल से। अजीब ही सिस्टम हो गया घर का। क्या? क्या मतलब? माहिर कहाँ है? मिशा को सारी बातों में एक यही बात समझ में आई। क्या बता, कहाँ भाग गई है? सारी रात वो घर नहीं आई। डाइनिंग टेबल के पास खड़े वो ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। हुर। फरबा बेगम की आवाज पर हुर को ब्रेक लगा। फरबा बेगम आगे बढ़ी और गुस्से से हुर का बाजू पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ी। मिशा ने हैरत से माँ की तरफ देखा। मामा, माहिर रात से मिशा से बोला न गया। सरबत बेगम गिरने वाले अंदाज में डाइनिंग चेयर घसीट कर बैठी। मिशाल, तुम जाओ, देर हो रही है तुम्हें। खुद को हौसला देते हुए वो मिशाल से मुखातब हुई। आप जितना मर्जी पर्दा डालें, हकीकत सामने आई जाननी है। भाई साहब, अभी मिशा कुछ बोलती कि शावेज साहब की ऊंची आवाज कान से टकराई जो बड़े भाई प्रवेश साहब से मुखातब थे। शावेज, ये मेरे घर का मामला, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, परेशान ना हो। जब से बोला। अच्छा, मुझे लगा हम एक फैमिली है। शावेज साहब ने तर्ज किया। हूर प्रभा बेगम के साथ ही शोर सुनकर बाहर आ गई। नूरबी सहमी से आई थी। फैमिली? तुम मुझे और मेरी औलाद की फैमिली मानते हो? प्रवेश साहब ने कड़े जब से पूछा। बात को पलटे ना, बल्कि ये सोचिए जब अभियान आएगा तो आप उसे क्या जवाब देंगे। किसके साथ भाग गई है उसकी बीवी? शावेज। सरबा बेगम की प्रवेश साहब की कड़क आवाज पर वो सभी चौंके और ठहरे। सरबा बेगम के दिल पर हाथ रख के खड़ी होगी। बात पड़ती जा रही थी। माहिर। मिशा के पुकारने पर सभी ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर माहिर आंखों में असलिए दरवाजे पर इस्तादा थे। जिसका मतलब था वो सुन चुके थे। शावेज साहब की गुल फैशाने। लो जी, आ गई। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के हमारे सरों पर हाथ डाल गए। पूछे उसे कि कहाँ थी ये रात भर? शावेज साहब तर्ज में बुझे हुए तीर चला रहे थे जो कि अंदर आते अभियान ने सुन लिए। माहिर ने साथी से आंखें मीची। अभियान ने खुद को कुछ भी सच कहने से बाज रखा। मिशाल ने आगे बढ़कर सरबत बेगम को संभाला। लो जी, अब अभियान प्रवेशान खुद भी आ गए। अच्छा हुआ सही वक्त पर आयो। तुम्हारी बीवी रात भर से घर। अंकल। अभियान ने मुठियां बेची, गुस्सा जब्त किया। बेटा, मुझ पर गुस्सा होने का कोई भी फायदा नहीं है। अपनी बीवी से पूछो कहाँ थी वो रात भर। अगर यही अल्फाज मैं आपसे कहूँ तो? अभियान की हैसल आंखें इस वक्त लाल अंगारा हो रही। अभियान। शावेज साहब गुस्से से चिल्लाए। अंकल, आवाज धीमी रखे। अभियान का लहजा ठंडा ठार था लेकिन इंतहाई सर था। रूबरू हुआ। मेरी बीवी के बारे में मैं किसी को भी कुछ भी कहने का हक नहीं दूंगा, समझिए आप? लहजा इंतहाई गुस्सीला था। और यहाँ मौजूद सबकी तसल्ली के लिए साफ और वाजिया बता दो, माहिर
अपने शोहर यानी कि मेरे साथ ही। माही का हाथ थमा, उसे अपने होने का एहसास बख्शा। माही ने आंखें खोली, नैन कटोरा आंखें अभियान के दिल की दुनिया को हिला गए। अभियान के अल्फाज ने प्रवेश साहब के दिल को ढारस भराए। एक सुकून और सरशारी सी थी उनके चेहरे पर। अब अगर किसी ने मेरी बीवी के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। तनबिया अंदाज में कहता वो वहां पर मुझे सबको हैरान कर गया। हूर तो बिन पानी की मछली की तरह तड़पी। बेटा यह मत बोलो कि मिशात तुम्हारी बहन है। मेरे बेटे क्या क्या आपके बेटे? अभियान के जहाना तेवर देकर धमकियां देनी बंद करें। रिश्तों के ऊपर रिश्तों की सौदाबाजी मत करें, यह मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। कड़क लहजे में कहते इस वक्त सबको सांप सौंप गया। और आपको क्या लगता है मैं अपनी बहन एक ऐसे इंसान को सौंपूंगा जो पार में मेरी बहन के साथ चादर खींच ले? आपके बार के अल्फाज ने सबको चौंकाया। मिशा का दिल तेज से धड़का। अभियान के अल्फाज उसके दिल के पार हुए थे। अब नौफल भाई आपके आने के बाद इस रिश्ते का हलासा हो जाएगा, इसलिए अब धमकी नहीं। उंगली उठाकर वार्न करता हुआ शावेज को चुप करवा गया था। गुस्से से बेजुबान खाते वो निकल गए। आज परवेज साहब को अपने बेटे पर बहुत ही फख्र महसूस हुआ था। अब वक्त आ गया था कि माही की सारी सच्चाई अभियान को बता दें, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि अभियान हर मोड़ पर माही का साथ देगा। मिशा के मोबाइल पर आती कॉल से सब चौंके। कान से लगाए मिशा की आंखें और आवाज पथराई। क्या कह रहे हैं निदा? मिश्रा से बात पूरी न हुई, अभियान ने आगे बढ़कर मोबाइल आंसू बहाती हुई मिश्रा से लिया और जो खबर उसे सुनने को मिली उसके पैर तले से जमीन निकल गई। अभियान क्या हुआ बताओ भी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सबा बेगम परेशानी से आगे बोली। गोली गोली लगी है निदा को। अभियान को अपनी आवाज खाई से आती हुई सुनाई दी। सबा बेगम दिल पर हाथ रखी वहीं पर टह गई। सभी हैरान परेशान अचानक कैसे हुआ और कहाँ जा रहे हैं? अभियान को बात जाता हुआ देखकर प्रवेश साहब बामुश्किल बोले, बाबा हॉस्पिटल। वो हौसला नहीं हारना चाहता था, लेकिन आगे बढ़ते उसके कदम उसकी आवाज के साथ ही लड़खड़ाए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं भी बामुश्किल कदम बढ़ाए कि लड़खड़ा गए। पास खड़ी माही ने फौरन सहारा दिया। बाबा आप घर पर ही रुके, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पता करके आपको बताता हूँ। अभियान ने माही को इशारा किया कि प्रवेश साहब को अंदर लेकर जाए और खुद मेन गेट क्रॉस कर गया। मेन रोड पर जैसे ही उनकी फौज की जीप गुजरी, दो गाड़ी ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। सिकंदर की छठी हिस्से ने उसे खबरदार कर दिया। जीप को सुनसान इलाके की तरफ मोड़ा। सर आप मैम को लेकर गाड़ी से निकले, उन्हें हम संभाल लेते हैं। वहाब ने गन को हाथ में लिए हुए पीछे आने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी को फोकस किया। सिकंदर ने उसकी गन नीचे की, तभी पीछे से गाड़ी से फायर हुआ। उनकी गाड़ी के टायर पर निशाना लगा। जीप अनबैलेंस हुई, लेकिन रोकना खतरे से हाल ही ना था। ये तादाद में कम थे और वो कहीं ज्यादा थे। सर मैम को लेकर आपको हो जाए, हम उन्हें गुमराह करते हैं। रियाज ने भी वहाब वाली बात की। वहाब निदा को लेकर तुम निकलोगे और हिफाजत अपार्टमेंट तक पहुंचोगे, मैं तुम्हें कवर करूंगा। सिकंदर ने गन चेक करते ऑर्डर किया। नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं, निदा बहस का वक्त नहीं है। वहाब निदा को गुस्से से देखते फिर वो वहाब की तरफ मुतवज्जो हुआ। एक खरोश भी नहीं आनी चाहिए इस डैड के लिए। साथ ही साटर देते वो वहाब को भी चुप करवा गया था। दरख्तों के करीब होते ही गाड़ी की स्पीड स्लो करते सिकंदर और रियाज ने फायर करके उनका ध्यान बटाया। वहाब और निदा कूदते लम्हे भी निदा की नजर सिकंदर पर थी, लेकिन रोते हुए वहाब के साथ आगे बढ़ रही थी। उनके कदम तेज थे। वहाब अकाब की तरह उनके साथ था। उसे कवर किया। तभी गोलियों की आवाज आई तो निदा के कदम रुके, सांस रुका। मैम प्लीज मूविंग। वहाब ने इल्तिजा की। निदा के कदम आगे ना बढ़े। पीछे पलट कर देखा, सिर्फ धड़ थे और वो दूर वो सितम कर। मैम प्लीज चलें। वहाब ने इल्तिजा की। गोलियों की आवाज एक बार फिर से आई। आंसू रुवाने से बहने लगे। दिल ने सख्ती से बात पर्स की। कैसे कैसे बुजदिलों की तरह अपनी जान बचाकर भाग सकती हूँ? वो शख्स हमेशा उसका मुहाफिज बना है, अब भी उसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है और वो उसे मौत के मुंह में छोड़ आई है। वो अपना फर्ज तो अदा कर गया। बारी अब निदा की थी। वहाब ने उसे बात से पकड़कर भगाना चाहा। निदा ने एकदम फैसला किया, हाथ चुराया और वापस पलटी। वहाब के तो पैर तले से जमीन निकली। वो भी पीछे लपका और पुकारता हुआ पीछे जा रहा था कि अचानक ठटका। सिकंदर पर सामने से निशाना लिया गया था। सिकंदर की पीठ थी। जैसे ही वो पलटा गोली चली, लेकिन निदा बीच में आ गई और गोली सिकंदर तक ना पहुंच सकी। अचानक हर तरफ खामोशी का राज हो गया था। निदा की नजर सिकंदर पर थी और सिकंदर हैरान निदा को अपने सामने पाकर गहरी नींद से जैसे जागा, जैसे उसके सीने पर सर रखे उसे उसकी बाहों में जुड़ गए। सिकंदर के लिए वक्त ठहरता गया था। वहाब ने उसे गोली चलाने वाले का दिमाग पर निशाना लिया और फायर किया। वहीं पर डेथ हो गया। सिकंदर की टीम के दो साथी शदीद जख्मी हुए थे, बाकी महफूज थे। सामने दुश्मन के सब साथी मार चुके थे। निदा को थामे वह जमीन पर बैठता चला गया। निदा की आंखें बंद हो रही, लेकिन चेहरा मुस्कुराती। दिल में अचानक दर्द का एहसास जागा।
हर रिश्ता ही तो मुंह मोड़ कर जा चुका है, एक निदा का रिश्ता ही तो था उसके पास, वो भी। सब रिश्ते नाते हंस कर तोड़ दूं, मैं तुझसे दिल का रिश्ता तोड़ दूं। नहीं। सिकंदर हवास होने लगा। सर उठे, हॉस्पिटल प्लीज सर। उनकी नब्ज की रफ्तार बहुत ही आस्ता है। वहाब ने घबरा कर कहा। सिकंदर होश में आया, फौरन बाहों में उठाया और एक गाड़ी की तरफ बढ़ा। वहाब साथ था ड्राइविंग सीट पर। सिकंदर ने एक बार भी निदा से नजर न हटाई। हॉस्पिटल पहुंचते निदा को फौरन आईसीयू में लेकर जाया गया। नौफल को भी वो इत्तला आ चुका था, वो भी फौरन हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर आईसीयू में थे। नौफल बामुश्किल आंसू जब्त करता था। सिकंदर बेजान मूर्त बना हुआ पैंट पर बैठा था। उसके कपड़ों और हाथों पर निदा का खून था और वो आप भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो डरपोक और बुज़दिल सी लड़की जो बादल के गर्जने से डर जाती है, कैसे उसे गोली के सामने आ गई। उस सिकंदर को बचा के खुद मौत को गले लगा लिया। क्यों, आखिर क्यों किया उसने ऐसा? सिकंदर की हालत के पेश नजर नौफल से कुछ भी नहीं पूछा था, जबकि वहाब ने सारी तफसील से आगाह किया था, जिसमें सिकंदर बेकसूर था। उसके दो साथी जो बहुत ही जख्मी थे, उनको भी तबी अमदाद दी जा रही थी। तभी अभियान आता हुआ दिखाई दिया। नौफल कुछ देर पहले मशाल से फूंपा बात थी। निदा के मतलब बताते अभियान के फोन लेने पर नौफल ने उसे निदा की गोली लगने के मतलब आगाह किया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। कहाँ कहाँ है निदा? अभियान की बेचैनी नौफल से छुप ना सकी। अभियान के लहजे में साथ बेचैन थी। नौफल ने उसे कंधे पर थपके दे। अभियान, संभालो खुद को। नौफल ने खुद पर मुश्किल से जब्त करते हुए अभियान से कहा, जो आईसीयू के बाहर खड़ा निदा को ऑक्सीजन मास्क में देख रहा था। एक आंसू लड़कता हुआ गाल पर आ ठहरा। पीछे हुआ, दिल को संभाला। कैसे कैसे हुआ ये सब? बहुत ही सख्त लहजे में पूछा। ये सब इतना अचानक हुआ, कोई कुछ ना कर सका। नौफल ने समझाया। किसने गोली चलाई? किसने? कौन है वो? मुझे जानता है? अभियान की आंखें जब से शुरू हो रही थी। जिसने भी गोली चलाई है ना, अब वो मौत की नींद सो रहा है। नौफल ने शेर की तरह कुराकर बोला था। मैं जानता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी फैमिली को भी। दो खूबसूरत बहनें हैं तुम्हारी। आफ्ताब अली शाह के अल्फाज अभियान को फिर से याद आए। गुस्से से आंखें बंद हुई। उसका दिल किया वो शख्स उसके सामने और वो उसे जान से मार दे, लेकिन अभी जोर से नहीं, होश से काम लेने का वक्त था। फिलहाल निदा की जिंदगी सबसे ज्यादा अहम थी। मोबाइल पर बजती हुई बैल को नजरअंदाज करते नौफल और अभियान आईसीयू से निकलकर डॉक्टर की तरफ बढ़े और निदा का पूछा। जेंटलमैन, घबराने की बात नहीं है। गोली उनके बाजू को छूकर गुजरी है, लेकिन खून ज्यादा बह गया। बहरहाल अब वो खतरे से बाहर है। जैसे उन्हें होश आता है, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अभियान के कंधे पर थपकी दी और आगे बढ़ गया। अभियान और नौफल ने शुक्र का कलमा पड़ा। कॉल एक बार फिर से आ रही थी। हेलो। अभियान मोबाइल को कान के साथ लगाए हुए एक साइड पर हुआ। सर, मैम रोते हुए ड्राइवर के साथ ही घर से निकली है। घर के मुलाजम बख्शू बाबा ने अभियान को इतला दी, जिन्हें अभियान ने खास माही कर नजर रखने के लिए बोला हुआ था जब वो पहली दफा यहाँ से आई थी। तब से और अब बख्शू बाबा के बताने पर अभियान ने लब पीछे और ड्राइवर को कॉल की। उसने फोन उठा लिया। कहाँ हो? सर तो ठंडे लहजे में पूछा। सर, ऑन द रोड, झिझकते हुए जवाब दिया। आगे से अभियान ने उसे जो बोला वो खामोशी से सुनता रहा और ओके सर कहते हुए फोन सर पर रखा। माही का ध्यान ड्राइवर की तरफ कहाँ था। वो तो आंसू बहाने मसरूफ थी। वो जानती थी कि ये सब उसके बाप ने किया उसे वापस बुलाने के लिए, और माहिर अपनी खातर इस का किसी भी फर्द की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए उसने यहाँ से बाप के पास जाने का फैसला किया था। लेकिन वो ये भूल गई थी कि पिछली बार जाने की सजा तो बयान ने उससे नहीं दी थी, लेकिन इस पर वो इतनी आसानी से बख्शेगा नहीं। हर बात से अनजान वो बाहर रोड पर दौड़ती हुई गाड़ी को देख रहा था। अभी तक तो जीना शुरू किया था, इश्क से दिल का रिश्ता जुड़ा था, और ये आजमाइश। आकाश, एक दूजे से हम मिलते ही ना, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही ना। जो होना था हुआ, अब पाकर क्या बचा है। छोटा है हाथ, सबसे कुछ हासिल न हुआ। गाड़ी झटके से रुकी। माही ने चौंका सामने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर कार से बाहर निकल चुका था। अभियान ने ड्राइवर को अपनी गाड़ी की चाबी दी और खुद माही की गाड़ी की जानब कदम बढ़ाए। माही पत्थर की बुत बनी थी। उसके तेवर अपने जारहाना थे कि माही चाह कभी कुछ न बोल सकी। हाँ, बामुश्किल जुबान तय करते हुए लड़खड़ाते हुए अंदाज में बोले, लेकिन अब बयान का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। झटके से माही झटके से माहिर को खींचकर बाहर निकाला। उसके फ्रंट सीट पर देखा देखा बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आया। अभियान के गुस्से पर माही के आंसू बह निकले। जिस गुस्से और सख्ती से पकड़कर उसे माही को फ्रंट सीट पर धकेला था, उसको अंदाजा हो गया था एक बार वो फिर गलती कर चुकी है। घर पर नौफल ने इतला दे दी निदा की हैरियत की। मिशाल, सरवर बेगम और परवेज खान हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन अभी निदा का होश नहीं आया था। नौफल बेटा, ये सब कैसे हुआ? ये तो यूनिवर्सिटी गई थी ना, फिर गोली कैसे लगी निदा को? परवेज साहब थके हुए लहजे में बोले। मेरे हिस्से की गोली खाई है आपकी बेटी ने। करीब बैठे हुए सिकंदर के पापा वो सारे चौंके। परवेज साहब ने पलट कर इस भरपूर मर्दाना वजाहत के शकार मर्द को देखा, जो इस वक्त अपने हाथों पर लगे खून पर नजरें पेवस्त किए हुए था। परवेज साहब ने सवालिया नजरें
नौफल पर टकाए। नौफल उनकी नजरों का मफहूम समझना उन्हें वहां से वेटिंग रूम में ले गया और उन्हें सारी बात बताई थी कि किस तरह से निदा मरियम पर एतबार करके उसके साथ गई और सिकंदर ने उसकी जान बचाई। एंड एट लॉस्ट मोमेंट गोली जो सिकंदर के लिए थी उसने अपना नाम लिखवा लिया। प्रवेश साहब ने बहुत ही सबसे सब सुना। उन्हें अपनी बेटी की बेवकूफी जहाँ पर बुरी लगी थी वहीं पर डट कर दुश्मन के आगे खड़े होना अच्छा लगा था। नौफल, मैं इस बहादुर फौजी से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी बेटी की हिफाजत की और जिसके लिए मेरी बेटी ने अपनी जान की परवाह के बगैर उसे बचाया। प्रवेश साहब का खनकता हुआ अंदाज देकर नौफल ने शुक्र का कलमा पड़ा और पुरस्कुन हुआ। नौफल प्रवेश साहब को सिकंदर के पास लेकर जो आंखें मोटे गहरी सोच में गुम था। सिकंदर, बड़े बाबा तुमसे मिलना चाहती हैं। नौफल ने सिकंदर के कंधे पर हाथ तक उसे बुलाया तो वो लाल अंगारा आंखें खोले सामने खड़ी हस्ती को देखने लगा। बेटा, तुमने बहुत अच्छे से अपना फर्ज अदा किया। हमें फख्र है तुम जैसे फौजी जवानों पर जो अपनी जान की परवाह किए बगैर, अगर आपकी बेटी ना पेती इस गोली से मर जाती थी तब भी आप यही कहते। खड़े होते प्रवेश साहब की बात करते वो इन्हें चुप करवा गया। ये सब अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी बेटी जिंदा है, लेकिन सिकंदर के ने नीचे देते नबी में सहलाया और वहां से बाहर निकल गया। बड़े बाबा, इस वक्त उसे खुद नहीं पता वो क्या क्या कर गया। आप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे, वो ऐसा ही है। जिंदगी ने उससे बहुत ही ज्यादा इम्तिहान लिए हैं। नौफल ने सिकंदर की पोजीशन क्लियर की और प्रवेश साहब इस में सह लाते निदा के वार्ड में चले गए जहाँ पर उसे शिफ्ट किया गया था। मिशाल और सरवर बेगम वहीं पर थी। सरवर बेगम आंसू पहुंचती निदा पर पड़ कर फूंक रही थी और निदा को अभी भी होश न आया था। वह इंजेक्शन के जेर असर थे। गाड़ी की रफ्तार बहुत ही तेज थी। अभियान के चेबा सती के आसार माही को किसी अनहोनी का पता दे थे। 2 दफा एक्सीडेंट होते होते बचा। अब माही को डर लगने लगा। एक बार वह फिर अभियान से खौफ खाने लगी। आंसू बहाती वह खामोश नजर से अभियान को तक के जा रही थी जिसकी नजरें सामने विंडो स्क्रीन पर थी। हान, प्लीज आहिस्ता करे। माहिर मजबूर होकर आंसू जब्त करती अभियान से बोले और गाड़ी मजीद तेज रफ्तार हो गई। एक मैदान में गाड़ी को राउंड में घुमाते वो माही को बेबस कर चुका था, लेकिन उसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। माहिर सांस रोक के गाड़ी को घुमाता हुआ देख रही थी। गाड़ी सीधी एच पर लेकर गया था जो कि ऊंची चोटी थी और दूसरी तरफ खाई। एच पर पहुंचते हुए गाड़ी को टर्न किया कि जान हलक में अटकी। गाड़ी रोकते ही वो बाहर निकला। गाड़ी के बोनट पर जोर से मुक्का मारा। वो ये नहीं भूल पा रहा था कि माहिर उसकी चाहत, उसका इश्क एक बार फिर से उसे धोखा देकर जा रही थी और वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन धोखा दिया भी तो किसने? माहिर उसके गुस्से से सख्त हायर थी। डर के मारे वो गाड़ी से बाहर ना निकली, लेकिन सामने अभियान था। उसे बचना नामुमकिन था। गाड़ी का दरवाजा खुलकर माही को गुस्से से बाहर निकाला और गाड़ी के साथ पिन किया। माथे के साथ माथा जोड़ आंखें बंद की और माहिर उसकी दीवानगी देखकर हरासा थी। हान, धीरे से पुकारा। नहीं, मत नाम लो मेरा, सब खत्म कर दिया तुमने। आंखें मोते वह सबके कड़े मरहल से गुजरा था। प्लीज मेरी बात। नहीं, पामिश को रोते हुए बोली। कुछ नहीं सुना, बस अब फैसले का वक्त है। जाना चाहती हो ना, जाओ। अब ने झटके से छोड़ा और वो खुद दूर हुआ। माहिर सांस रोके से देख रही थी। वो एक एक कदम पीछे हो रहा था। मेरे प्यार का तमाशा बना कर रख दिया है तुमने, टूटे लहजे में कहते हुए एक एक कदम पीछे खाई की तरफ अपने कदम बढ़ा था। माहिर से सांस लेना 2 बार हो गया था। हाँ, नहीं, प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। सब खत्म हो गया है आज, बस मेरे करीब मत आना। दूर दूर रहो मुझसे। नफी में साहिल लाता वो और भी पीछे हुआ था। एक हारे हुए जुआरी की तरह वो बिखर रहा था। हान, माहिर ऊंची आवाज में चलाई। अभियान खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था। माहिर को लगा उसका दिल निकाल लिया हो किसी ने। बिना अभियान और नाराजगी और गुस्से का प्रवाह किए वह बागी उसके सीने से जा लगी। उसे अपने साथ पींच लिया। अभियान ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन माही ने जबरदस्ती और कस कर पकड़ा। नहीं, मत करें प्लीज, ऐसा नहीं दे सकती मैं आपको तकलीफ में। बाबा साईं ने मेरी वजह से निंदा को मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रोते हुए अपनी सफाई दे दी। कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा हमसे, ना मुझसे और ना मेरी फैमिली से। जाओ, निकल जाओ हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। मैं रोज रोज नहीं मार सकता माहिर, कहते साथ ही अभियान की आवाज सुनी। माहिर हिचकियों से रोती हुई अभियान को देखा। मुझसे दूर मत। सांस अटकने की वजह से मजीद बोल ना पाई और लड़खड़ा कर अभियान की बाहों में जुल गई। अभियान ने किसी कीमती मता हयात की तरह से सीने से लगाकर बीचा और खुद पर कंट्रोल करने लगा। बहुत बहुत बुरी हो तुम, नहीं माफ कर सकता इस बार तुम्हें। तुम हर बार ऐसा करोगी, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जरूरत हो तुम अभियान की सांस के लिए। खुद में समझौते हुए वो चलाकर बोला और फिर से उसे खुद से लगाया। सुना तुमने? निदा घर आ चुकी थी। उसका जख्म भी काफी हद तक ठीक हो गया था। गोली बाजू को छूकर निकली थी। बाजू को फिलहाल वो मूव नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। सभी निदा के घर आने पर खुश थे। क्या हालात व वाकयात हुए सभी बाखबर थे, लेकिन निदा से फिलहाल किसी ने जिक्र ना किया। सब निदा के पास मौजूद थे उसकी बीमारी परसी के लिए। मिशा तो उसका साया बनी थी। नौफल के नंबर पर कॉल ने उससे अपनी जाना मुतवज्जो किया। निदा की वजह से वो घर आ गया था लीव पर। वो घर रह कर तमाम हालात ठीक करना चाहता था। जी,
मुकाबले की आवाज सुनकर सलाम दुआ के बाद मुद्दे पर आया। बेटा, मैंने कुछ पूछना था कि फिर कल आ रहे हो ना? अपने चाचा की बात सुनकर नौफर के माथे पर बल पड़े। पीछे मुड़कर एक नजर सबको देखा और फिर नजर भटकी मिशा पर जा ठहरी। वो लड़की सरापा इश्क बन गई थी उसके लिए। उन्हें भी फिलहाल नहीं आता था। नहीं, फिलहाल नहीं आता था। आप अगले जुमे तक सारा इंतजाम मुकम्मल करके। घर में थोड़ा मसला हुआ है, आपसे बाद में बात करता हूँ, कहते साथ ही मोबाइल बंद कर दिया और वापस अंदर की जानब कदम बढ़ाए जो हकीकत में उसके अपने थे। क्या कहा? आएगा ना? नादिया ने दिल पर पत्थर रखते हुए बाप से पूछा। नहीं, कह रहा है घर में मसला है कोई, अगले जुम्मे को आएगा। बेजार से कहते हुए बाहर निकले। दांत कुछ जाती नादिया वहीं पर खड़ी रह गई। चाहे कुछ भी हो, वो नौफल से दस्तबरदार नहीं हो सकती। 4 दिन से एक रूम में मरियम को रस्सियों से बांधा हुआ था। कोई भी नहीं था। अब तो उसे लगता था कि मौत ही आएगी, उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक जिंदा थी। शायद उसकी सजा अभी तक खत्म ना हुई थी। धीरे से दरवाजा खुला। अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण नमूदार हुई। मरियम ने आंखें बंद करके खोली। सामने सिकंदर खड़ा था, वो शख्स जो पहले ही दिन से मरियम के दिल पे घर कर गया था। वो चाक कभी उसे निकाल ना पाए थे और वो जब मरियम ने सिकंदर को निंदा के करीब देखा तो निंदा अंदर तक सुलगे। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? दोस्त होकर दोस्त के साथ गद्दारी क्यों? ठंडे और साथ लहजे में कहता वो मरियम के दिल को दरका गया था। मरियम को सिकंदर के रूप में मौत सामने नजर आने लगी। बहुत तकलीफ दिया तुमने मेरी निदा को। सिकंदर ने सिगरेट सुलगाया। मरियम तो उसके लिफाफा हैरान होते हुए उसे देखने लगी। वहीं पास खड़े हुए रजा ने नफरत की एक नजर मरियम पर डाली। सिकंदर ने सिगरेट का कश लिया। धुआं हवा में उड़ाते रजा ने बिजली का करंट मरियम को दिया। वो तड़प गई, साथ ही रोका। वो जिस चीज पर बांधी थी वो बिजली के वायर से कनेक्टेड थे। मरियम अंदर से हिलकर रह गई थी। इतनी सजा वो सोच भी नहीं सकती थी। सिकंदर इतना जालिम भी हो जाता है? यहाँ गोली लगी है उसे। बाजू के कांधे की तरफ इशारा किया और सिगरेट नीचे फेंका। रजा ने बिजली का एक और झटका दिया और वो होश हवास खोने लगी। लेकिन आपकी बात चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो सिकंदर को खुल रहे थे, जैसे कुछ था जो छुपा हुआ था। तुम्हारी मोहब्बत का सौदा किया है मैंने, लड़खड़ाते हुए लहजे में वो धीमी स्माइल से बोली तो जाते हुए सिकंदर के कदम रुके। रजा भी दिल पर पत्थर रखे उसे देखा, लेकिन उस तक पहुंचाया भी तो नहीं मैंने। मरियम ने अगले गले में डाले उस कलम की तरफ देखते हुए धीरे से कहा और बेहोश हो गए। सिकंदर और रजा एक दूसरे को हुनकों की तरह देखे। आज पहली बार सिकंदर को किसी को पहचानने में चूक गया था। रजा को इशारा करते वो खुद बाहर निकल गया। रजा ने मरियम को चेयर से आजाद किया, उसे अपनी बाहों में उठाया। एक आंसू गाल पर लड़का और मरियम को लिए वो बाहर रूम के जाना पड़ा। हान, प्लीज मेरी बात में। मैं आज कितने दिनों बाद वो रूम में आया था। माही को घर लाने के बाद अब तक माहिर से मुहातब ना हुआ था और रात को भी स्टडी रूम में सो रहा था। बल्कि माही को बात करने का मौका तो दूर की बात है, आमना सामना नहीं करता था। निदा के घर आने के बाद वो काफी वक्त निदा के पास से गुजार कर आई। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। माही ने उसका बहुत ही ख्याल रखा। अभी वह रूम में दाल हुई तो अभियान रूम से बाहर निकला था। माही ने जड़ से रोका। अभियान उसका बाजू गुस्से से झटका और बाहर निकालने लगा। वह फिर सामने आ गई। आंखें फिर से नैन कटोरा बनने लगी। प्लीज ऐसा मत करें, मिन्नत बड़ लहजे में कहा। आज तुम्हारे बाबा से मिल रहा हूँ, डील करने जा रहा हूँ उनसे। तुम आजाद हो जाओगी बहुत जल्द यहाँ से। अभियान ने माहिर का हाथ झटके गुस्सा जब्त करते हुए पैर की तरफ कदम बढ़ाए। माहिर हैरान व परेशान रोती हुई नजर से उसकी पीठ देखती रह गई। ये शख्स मुझे बाबा सैन के हवाले, उससे बोलती वह वहीं जमीन पर बैठ गई। आंसू जब्त करने के बावजूद मैं ना रोक पाई। ठीक है, अगर ये मुझे अपने हाथों से बाबा सैन को सौंपना चाहती हैं तो मैं आप पीछे नहीं हटूंगी और ना ही मैं भागूंगी। नवाब अभियान परवेज खान, अब तक आप मेरा जब्त आजमाती आए ना, अब मैं आपका जब्त आजमाऊंगी। देखूंगी कैसे आप मुझे खुद अपने हाथों से इस बाप नमाज दरिंदे के हवाले करते हैं। आंसू साफ करती उठी और वार्डरोब से कपड़े लेकर बाथरूम में घुसी। अभियान माही से सब कुछ कहने के बाद कायलिए आफ्ताब अली शाह से मुलाकात के लिए जा रहा था। वो तमाम सच्चाई माही पर जुड़ी। परवेज खान अभियान को बता चुके थे। उसके बाद तो आफ्ताब अली शाह से मिलना और भी जरूरी हो गया था। अब गेम अभियान के हाथ में थी और जीत उसी की थी। आफ्ताब अली शाह हरमा सीने उतरता नीचे आया। सामने सोफे पर टांग जमाए अभियान परवेज खान पर जुमान था। आइए आइए नवाब साहब, आइए, मेरी बेटी को भी साथ ले आई है। आते ही तरस या अल्फाज से अभियान का इस्तकबाल किया। कौन सी बेटी? अभियान ने अचंभे से पूछा, जबकि बैठने की पोजीशन में जरा फर्क न आया। मेरी बेटी माही है जो तुम्हारे कब्जे में है। आपके बाद गुस्से की अमेजिश थी। अभियान उठ खड़ा हुआ। मिस्टर आफ्ताब अली शाह उर्फ पाशा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी कोई डील करूंगा? बड़े पुरस्कून अंदाज में कहता वो आफ्ताब अली शाह को पुरस्कून कर गया था, बेसकून कर गया था। क्या मतलब? हमारी फोन पर यही बात हुई थी ना? आफ्ताब अली शाह ने गुस्सा जब्त करते तहमत से कहा। पागल नहीं पाशा, बेहतर होगा तुम खुद को बचाओ, क्योंकि बहुत जल्द फांसी का पता तुम्हारे गले तक पहुंचने वाला है। और बेटी को तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि अपनी बकवास बंद करो वरना। वो बोलते कि अभियान ने आगे बढ़कर उनके कालर ठीक करते तंजिया का। अरे ना,
आफ्ताब अली शाह कुराया, ना मुझे धमकी देने की गलती करना और ना ही मेरे बारे में तुम कुछ भी जानती हो, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे अगले पीछे सारे गुनाहों की फहरिस्त है मेरे पास, और अपनी बीवी के साथ जो तुमने सलूक किया उसकी डिटेल भी दूं या अगली मुलाकात के लिए संभाल रखूं। अब बयान की सबाह पर आफ्ताब अली शाह का एक रंग आया एक गया। अब बयान के चेहरे पर इंतहा दर्जे की संजीदगी थी। लड़की, जुबान संभाल कर बात करो, इस वक्त ये मत बोलो कि तुम शाह हवेली में खड़े हो, शाह जी को धमकी दे रहे हो। फरकान साहब, जो कि आफ्ताब शाह का छोटा भाई था, उसकी बाहरी बात सुन चुका था, वो बीच में आ गया। आइए आइए जनाब, आपकी भी कमी थी, आप भी तो उनके जुर्म में बराबर के शरीकदार है ना, तो आपको सजा से कैसे बच सकते हैं। आपकी बार रूफ फरकान शाह की तरफ था, और अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस ही ना जाओ तो। फरकान शाह ज्यादा चला था, इसलिए दो बदर जवाब दिया। अब बयान लापरवाह अंदाज में हंसा। तुम लोग खुद मुझे बाहिफाजत जान से जाने दोगे, क्योंकि ठीक 1 घंटे के बाद अगर मैं वापस ना पहुंचा तो आफ्ताब अली शाह का काला चट्टा सबूत समेत पुलिस तक पहुंचेगा। पुलिस तो वैसे भी तुम्हारे पीछे ही है, सब अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद तुम लोग के साथ क्या होगा सोचो। अब बयान पुरस्कून अंदाज में बोला तो आफ्ताब अली शाह, फरकान अली शाह ने आंखों ही आंखों में बात की। देखो, हम किसी तरह की बदमज़गी नहीं चाहते, तुम सीधी तरह साफ साफ बता दो क्या चाहते हो। आफ्ताब अली शाह ने मसलत की राह निकालनी चाहिए। आप आए हो ना लाइन पर। अब बयान होश हुआ, अब गौर से सुनो। जो जो जुर्म तुम लोगों ने किया ना उसका इतराफ करो और खुद को कानून के हवाले करो, वरना मैं ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम लोगों की रूह भी कांप उठेगी। साथ कर्ज लहजे में कहते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम ऐसा बिला क्यों करेंगे। फरकान अली शाह भड़क उठा। आसान मौत के लिए सिंपल। अभियान दो बदो हुआ। देखो लड़के, हमारे तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, तुम हमारी बेटी हमारे हवाले कर दो और अपनी राह लो, यही तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए बेहतर होगा। आफ्ताब अली शाह उर्फ पाशा अपने असल रूप में आने लगा। तुम्हारी बेटी तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम उसे खून बहा में आगे दे सको। सद गुस्सीले लहजे में कहा, यह हमारा आपसी मामला है, तुम उसमें ना पड़ो। फरकान अली शाह भी बीच में कूदा। तुम तो भूलोगे ना अपनी कातिल बेटे को जो बचाना चाहते हो। अभियान ने आपकी बार फरकान अली शाह को आरू हाथ लिया तो वो सटपटा गया। आफ्ताब अली शाह को देखने लगा। ना ही हम खुद को कानून के हवाले कर रहे हैं और ना ही अपनी बेटी से दस्तबरदार होंगे। तुमने दुश्मनी का आगाज किया ना तो ठीक है, जाओ जो करना है कर लो। आफ्ताब अली शाह घुराया तो अभियान ने नफी में साइल लाया। ठीक है, अब अगली मुलाकात खुशगवार नहीं होने वाली। बेटी तो मैं अपनी हासिल कर ही लूंगा। लेकिन अभियान जाते जाते मुड़ा। गुस्सा अब सर पर चढ़ने लगा था। कौन सी बेटी? ठाई लहजे में पूछते हुए रूबरू हुआ। ना वो तुम्हारी बेटी नहीं है, आप मेरी बीवी है। अभियान ने सरद और स्पॉट लहजे में कहा। तुम्हारी बीवी? झूठ। आफ्ताब अली शाह सख्त परेशान हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो खुद खून बहा में जाएगी। पंचायत का फैसला ये। एक और तीर फेंका। मेरी बीवी है वो, अभियान की शरीक हयात, मेरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी, मेरी बन कढ़ेगी। कोई माई का लाल आएगा जुदा करने हमें। अपनी पंचायत में भी मैं खुद हूँ और फैसला भी मेरा होगा, समझे तुम। वो गुस्से की आखिरी हद में था, जब्त करते हुए कहा। और रही बात इस मुल्क की, उसकी बेटी के कातों को उसके हवाले कर दिया तो कौन सा खून बहा। और वो जब यहाँ से निकली तो तुम्हारी बेटी से थी, अब वो अभियान परवेज खान के घर है उसकी बीवी की हैसियत से, और उसे हासिल करना तो दूर की बात है, हाथ लगाकर देखना, दर्द से अलग ना कर दिया तो खान का बेटा नहीं। अभियान के सद गुस्से से कहे के अल्फाज आफ्ताब अली शाह को साका कर गया। सुना तुमने? फरकान शाह ने अभियान ने मजाक उड़ाया। फरकान शाह के पैरों से जमीन खिसकी। जिसने अपने बेटे अबरार को अंडरग्राउंड किया हुआ था, जिस तरह से अभियान बोल रहा था, उसे यही लगता था उसकी लोकेशन भी जानता है। अपने आप को बचाओ, मेरी बीवी और मेरी फैमिली से जितना दूर हो सके फायदे में रहोगे, वरना अगर किसी एक को भी खरूच भी आई तो शक सीधा तुम पर जाएगा सुसर जी, इसलिए बी केयरफुल। वार्निंग देता अभियान उनकी बोलती बंद करवा चुका था। भाई साहब, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, मुझे तो अभी से फांसी का फंदा गले में लटकता हुआ महसूस हो रहा है। फरकान अली शाह ने थूक निकली। आफ्ताब अली शाह गहरी सोच में था। वो उसको बचाने के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी दे सकता था तो भाई और भाई का बेटा उसके लिए क्या मायने रखते थे। शैतानी दिमाग चालीस सोच रहा था।